मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फिर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात होगी, संगठन को लेकर चर्चा भी होगी और 2 साल के कार्यक्रम के न्योते भी दिए जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी खबर, चर्चा तेज है कि सीएम मंत्रिमंडल विस्तार पर आलाकमान की मुहर लगवा सकते हैं। दरअसल सीपीएस हटने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के सामने एक बड़ी राजनीतिक समस्या आ गई है। इसमें कोई संशय नहीं कि सीपीएस पदों पर नियुक्ति नेताओं को सरकार में एडजस्ट करने के लिए दी गई थी, मगर अब उनके पदों से हटने के बाद कांग्रेस का ये एडजस्टमेंट फॉर्मूला फेल हो गया है। अब कांग्रेस को राजनीतिक संतुलन बनाए रखना है तो एकमात्र ऑप्शन है कुछ नेताओं की मंत्रिमंडल में एंट्री। सीपीएस तो 6 थे, जाहिर है सबको मंत्री बनाया जाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 3 पूर्व सीपीएस मंत्रिमंडल में एडजस्ट किए जा सकते हैं, पर कैबिनेट में जगह है सिर्फ 1, तो ये होगा कैसे? आज सियासतनामा में बात कैबिनेट के इसी संभावित एंट्री और एग्जिट की। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। बात संभावित एग्जिट प्लान से शुरू करते हैं। सुक्खू कैबिनेट में सिर्फ 1 कुर्सी खाली है और 3 नेताओं की एंट्री की सुगबुगाहट है। ऐसे में 2 मंत्री कैबिनेट से ड्रॉप किए जा सकते हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से वर्तमान में 5 मंत्री हैं। मुमकिन है सरकार 2 वर्तमान मंत्रियों को ड्रॉप कर दे। अब इसका पैमाना क्या होगा, ये चर्चा फिर सही। बहरहाल सूत्रों की माने तो शिमला से 2 मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कैबिनेट में 3 नेताओं की एंट्री का इंतजाम हो जाएगा। अब आलाकमान क्या इसके लिए हरी झंडी देता है या नहीं, इसी पर फिलहाल निगाहें टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं उन नेताओं की जो कैबिनेट में एंट्री के दावेदार माने जा रहे हैं। माहिर मान रहे हैं कि क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से 1 पद कांगड़ा और 1 मंडी संसदीय हलके को दिया जा सकता है। वहीं यदि शिमला से 2 मंत्री ड्रॉप होते हैं तो इसी संसदीय हलके से 1 नई एंट्री होगी। शुरुआत कांगड़ा से करते हैं। कांगड़ा से मुख्य तौर पर 2 नामों की चर्चा है, पूर्व सीपीएस आशीष बुटेल और ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन। माना जा रहा है कि बुटेल के लिए सीपीएस पद से हटाया जाना आपदा नहीं बल्कि अवसर साबित हो सकता है। बुटेल परिवार का राजनीतिक रसूख और आलाकमान में पेंट भी उनके लिए प्लस पॉइंट है। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से अब तक मंत्रिमंडल में सिर्फ 1 ही मंत्री है और वो है जगत सिंह नेगी, जिन्हें जनजातीय कोटे से भी कहा जा सकता है। ऐसे में जाहिर है क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए यहां से भी किसी की एंट्री बेहद जरूरी है। सो कुल्लू विधायक और पूर्व सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर का नाम चर्चा में सबसे ऊपर है। चर्चा जिला मंडी से इकलौते कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के नाम की भी है, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र हमीरपुर संसदीय हलके में आता है और अनुभव के पैरामीटर पर भी सुंदर उनसे कहीं ज्यादा आगे हैं। अब बात करते हैं तीसरी एंट्री की। माहिर मान रहे हैं कि यदि शिमला से एक वरिष्ठ मंत्री की विदाई के लिए आलाकमान मान जाता है तो उनकी जगह संजय अवस्थी मंत्री बन सकते हैं। दरअसल संजय अवस्थी का लंबा राजनीतिक करियर और बेदाग छवि तो उनके लिए प्लस है ही, लेकिन उनका सीएम का भरोसेमंद होना उन्हें मंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। बहरहाल माहिर मान रहे हैं कि 2 साल के जश्न से पहले सरकार का कैबिनेट विस्तार होना लगभग तय है। कैबिनेट में नई एंट्री और एग्जिट के साथ साथ कई मंत्रियों के महकमे भी बदले जा सकते हैं। वहीं यादविंदर गोमा सहित कई मंत्रियों को नए पोर्टफोलियो भी दिए जा सकते हैं। अब क्या और कब होता है, ये देखना रोचक होगा।